वेलकम बैक। रिपब्लिक भारत के कुचीना स्टूडियो में एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के अमुजमाल का घना जंगल, जहां पर एक बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन चलाया गया और 31 नक्सली ढेर हो गए। बिल्कुल, और देखिए जिस घने जंगल में नक्सलियों को ढेर किया गया, वहां से रिपब्लिक भारत के जाबाज रिपोर्टर सत्य विजय ने आपके लिए खास रिपोर्ट को तैयार किया है। आपको उस रिपोर्ट को दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर के आगे अबूम झाड़ का घना जंगल। वो जंगल जहां 3 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक एंटी नक्सल ऑपरेशन चला। जहां एंटी नक्सल ऑपरेशन में सेना ने 31 नक्सलियों को मौत की नींद सुला दिया। जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां हम पहुंचे। जहां से किसी ने आपको ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दिखाई, वहां से हम दिखाने जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत आज आपको उन जंगलों में लेकर चल रहा है जहां सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया और छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के उस सपने पर आगे बढ़ती एक मजबूत मुहर लगाई, जिसका न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश इंतजार कर रहा है। हमारे सहयोगी सत्य विजय कठिन रास्ते को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे और हर मुमकिन कोशिश में लगे थे कि आपको नक्सलियों के गढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा सके। छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल ने अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन किया है। देखिए ये वो सघन जंगल का रास्ता है बुजवाड़ का, जहाँ पर कि नदी नालों को पैदल क्रॉस करते हुए जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ से उस पहाड़ी पर पहुँचे जहाँ पर कि नक्सली छुपे हुए थे, और इसके बाद उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। और मैं भी इसी रास्ते से, देखिए यहाँ पर हम किस तरह पैदल चलते हुए पहुँचे हैं। इसके बाद कई इस तरह की यहाँ पर दुविधाएँ आई, कई इस तरह की समस्याएं आई, लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी रास्ते से होते हुए नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। और चूंकि इससे पहले कांकेर में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे। सत्य विजय जंगलों को पार करते हुए जब उस लोकेशन पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर पेड़ पर लगी गोलियों के अनगिनत निशान मिले, जमीन पर खाली कारतूस का जखीरा मिला, साथ ही जंगलों में चारों तरफ बस खून ही खून। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस समय उस स्पॉट पर है जहां पर 31 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया एसटीएफ और डीआरजी ने, और उनके बैकअप के लिए थी सीआरपीएफ। इसी स्पॉट पर 4 अक्टूबर को पुलिस नक्सली मुठभेड़ होती है। अब मैं मुठभेड़ के सबूत आपको दिखाता हूं कि किस तरह से यहाँ पर मुठभेड़ हुई। सबसे पहले ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इन पेड़ों पर देखिए, ये जब फायरिंग होती है उस दौरान फायरिंग जब मिस फायर होता है या पेड़ पर गोली लग जाती है उसका निशान है। और ये देखिए ब्लड भी बहता हुआ दिख रहा है। आप ये यहाँ पर कारतूस देखेंगे, जो ये कारतूस है, कारतूस का जो खोखा होता है फायरिंग के दौरान, इस तरह के कारतूस यहाँ पर जगह जगह पर देखे जा सकते हैं। चूँकि जो स्थानीय लोगों से हमने बात की उनका कहना था कि करीब 5 घंटे यहाँ पर फायरिंग हुई है। दरअसल जब सुरक्षा बलों को यह इनपुट मिला कि यहां पर कई नक्सली किसी मीटिंग को करने वाले हैं, तो उस नक्सलियों की मीटिंग से जुड़े कुछ साक्ष्य भी मिले जो चीख चीख कर यहां पर नक्सलियों के बड़े झुंड होने की गवाही दे रहे थे। और नक्सली यहाँ पर देखिए किस तैयारी के साथ थे, उसके एक एक सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। ये पानी का, नक्सलियों का जो पानी इस जंगल में उन्हें नहीं मिलेगा इसके लिए इंतजामात वो रखते हैं। पानी का उनका थर्मस है। इसके अलावा देखिए छतरी, दवाएं, ये दवाएं, अमूमन ये जो दवाएं हैं ये पेन किलर और एंटीबायोटिक हैं जो नक्सली अपने साथ रखते थे।
मारे गए नक्सलियों के पास से अत्याधुनिक हथियार मिले और इसकी पुष्टि हम कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। देखिए जो जंगल है जहां पर नक्सली मारे गए वहां पर इस तरह से देसी रॉकेट लॉन्चर, जिसे पुलिस बीजीएल कहती है, ये बीजीएल है जो कि नक्सली कैंप से ही हमें ग्राउंड जीरो पर मिला है। ये 400 मीटर की दूरी पर जाकर इससे ब्लास्ट किया जा सकता है और ये देसी रॉकेट लॉन्चर इसे कहते हैं। और इस तरह से जैसा कि पुलिस ने अपनी प्रेस में भी खुलासा किया कि एलएमजी, AK-47 तमाम तरह के हथियार, अत्याधुनिक हथियार मिले और हमने यहाँ पर जो कैंप में भी दिखाया सेल और बाकी सामान। और ये देखिए कारतूस के अलावा ये BGL इसे कहा जाता है, देसी रॉकेट लॉन्चर इसे आप समझ सकते हैं। और ये 400 मीटर की दूरी पर जाकर इससे अटैक किया जाता है। तो वहीं हमारे सहयोगी सत्यविजय जब आगे बढ़े तो उन्होंने इस एनकाउंटर स्पॉट पर लोगों से बातचीत की। गांव वालों का कहना था कि उन्होंने लगभग 7 से 8 घंटे तक लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें सुने हैं सर। क्या सुना था? फायरिंग का आवाज सुने थे। अच्छा, कितनी देर फायरिंग हुई थी? वो 11 बजे से लेकर रात 7 बजे तक फायरिंग हुआ। अच्छा, तो फिर क्या पता चला क्या हुआ है? क्या हम तो नहीं जानते सर कहाँ जंगल में फायरिंग हुआ। अच्छा, लेकिन बता रही है पुलिस की गवाड़ी गांव और थुलथुली गांव के बीच में जो जंगल है, पहाड़ी है, यहाँ पर फायरिंग हुई थी। तो आप लोग को कितने 5 घंटे तक फायरिंग सुनते रहे? 5 घंटे तक सुने हैं सर। और कितना फोर्स यहीं से निकला होगा? यही अपने गांव से ही निकला सर। कितने जवान रहे होंगे? बहुत 20 एक जवान थे यहाँ। नक्सली नक्सलियों से क्या हुआ था? मारे गए कितने? 30 31। से अच्छा, आपने आवाज सुनी थी फायरिंग की और तमाम चीजों की? फायरिंग किया है, पुलिसमैन फायरिंग है। अच्छा, फायरिंग की थी पुलिस ने। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच चले सबसे बड़े एनकाउंटरों में शामिल यह एनकाउंटर सुरक्षा बलों के लिए कोई बहुत आसान काम नहीं था, क्योंकि जंगलों की जटिलता, कई किलोमीटर तक का जंगलों में सफर तय करना और नक्सलियों को उनके गढ़ में घुसकर मारना, यह ऑपरेशन किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं था। लेकिन सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को कर दिखाया ताकि नक्सल प्रभावित ये गांव वाले सुकून की जिंदगी गुजार सके, अपने विकास की खातिर मुख्य धारा से कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर चेन्नई से आपको बता दें, चेन्नई के मरीना बीच पर भारतीय वायुसेना के एयर शो में भगदड़ मची, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और इस घटना में करीब 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद से विपक्ष तमिलनाडु सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। लाखों की भीड़, भयानक गर्मी और सिस्टम की बड़ी लापरवाही। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में उस वक्त अफरा तफरी मची जब भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के मौके पर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई जिंदगियां अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही हैं। दरअसल शहर के मरीना बीच पर बीते दिन एयर शो का आयोजन किया गया, जहां लड़ाकू विमानों के रोमांचकारी प्रदर्शन का नजारा देखने के लिए दर्शक दोपहर 11 बजे से ही मरीना बीच पर जमा होने लगे थे। जितने लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे, उससे कहीं ज्यादा लोग रास्ते में थे। यातायात अधिकारियों के खराब कोऑर्डिनेशन के कारण चेन्नई में लाखों लोग फंस गए। शहर के कई हिस्सों में इसी तरह की घटनाएं हुई, जहां लोग घंटों जाम में फंसे रहे। उधर मरीना बीच पर पहुंची भारी भीड़ को कार्यक्रम के बाद निकलने में भी संघर्ष का सामना करना पड़ा। इस जद्दोजहद में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि घटना में कहीं न कहीं बड़ी प्रशासनिक चूक है। यही वजह है कि स्टालिन सरकार पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता अन्नामलाई ने इसे लेकर डीएमके सरकार से तीखे सवाल पूछे। इसका एकमात्र कारण ये कि डीएमके सरकार ने जनता के लिए बुनियादी सुविधाएं और पर्याप्त परिवहन व्यवस्था प्रदान किए बिना
जनता की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। इसके लिए डीएमके सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि उसने बुनियादी व्यवस्थाओं की उपेक्षा की है। मैं मुख्यमंत्री स्टालिन और डीएमके सरकार की कड़ी निंदा करता हूं। उनका सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, लोगों के जीवन की कोई चिंता नहीं। मुख्यमंत्री को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। घटना के बाद से सरकार से लेकर अधिकारियों तक पर सवाल उठ रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि जब इतनी बड़ी भीड़ के आने की पहले से जानकारी थी तो इसके लिए बेहतर इंतजाम क्यों नहीं। जब जानकारी थी कि मौसम गर्म है तो पानी की बद इंतजामी के चलते बड़ी संख्या में बुजुर्ग बेहोश कैसे हुए। ट्रेनों से लेकर यातायात के तमाम साधनों की उचित व्यवस्था क्यों नहीं थी। घटना बड़ी है तो सवाल भी कड़े होंगे और इसका जवाब सीधे मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।